हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? ऑल राइट जी। कैसा गुज़रा आप लोगों का आज का दिन? होपफुली कि बड़ा ही एनर्जेटिक गुजर रहा होगा। लाइकवाइज बाकी जिस तरह से दिन गुजरे हैं उसी तरीके से ये भी बड़ा एनर्जेटिक होगा और फुल ब्लाउन के साथ होगा। गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो एनर्जी का लेवल है, मेरा ऐसा मानना है कि वो भी हर दिन बढ़ रहा है। जो जो रमज़ान जो है वो बढ़ता है, उसी तरीके से हमारे जितने भी जिस्म में टॉक्सिफाइड ऑर्गन्स हो जाते हैं या हमारे ब्लड में किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन रहती है, तो ये इसको बड़े ही अच्छे तरीके से रिवाइटलाइज़ कर देता है और पूरी तरीके से इसको एनर्जाइज रखता है। सो मेरा ऐसा मानना है, इस वजह से शायद मैं ज़्यादा एक्टिव अपने आप को फ़ील करता हूँ इन दिनों में। और इसके अलावा भी जो है आप एक्टिव नज़र आ सकते हो अगर आप एक साइंस को समझ लो, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक भी जो आज का टॉपिक है हमारा, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं, फिर इसको हम लोग देखेंगे। जो बहुत ज़्यादा हमारे पास मैसेजेस आए हैं मेल एंड फीमेल के हवाले से, वो आए हैं कि हार्मोन इम्बैलेंसेस, हमारी बॉडी में जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनका बैलेंस नहीं रहता, सो फिर क्या प्रॉब्लम आती है और उसको किस तरीके से हम योगा की मदद से बैलेंस कर सकते हैं। सो उसके ऊपर आज का हमारा पूरा सेशन होगा। उसमें हम योगा के पोस्चर्स भी करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करेंगे, कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, इस तरह से आज भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा ये टॉपिक होगा जिसको हम लोग थोड़ी देर में करते हैं। आप के जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो फीडबैक्स हैं, उसकी तरफ हम सबसे पहले आते हैं कि वो कौन से हमारे पास क्वेश्चंस आए। सो उसको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, मैं एक सेकंड देख लूँ कि आप लोग मेरे साथ ही हो या कोई टेक्निकल इश्यूज़ तो नहीं चल रहे हैं। ऑल राइट जी। तो जनाब काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों की फ़ीडबैक के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोग जो साथ साथ मैसेजेस करते रहते हो, आप लोग जो साथ साथ शेयर करते रहते हो इस कार्य हैर में, आप भी उसी तरीके से हिस्सा डाल रहे हो। जिस तरह से मेरी कोशिश है कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए करूं, तो बहुत ज़्यादा लोग इनको शेयर करते हैं। जो लिंक आपके पास आता है, इसको शेयर किया कि अपने दोस्तों के साथ, अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, उस तरह से एडवांस लेवल पे नहीं चीज़ें करवा रहा, बहुत ही बिगिनिंग लेवल पे जो बिगनर्स हैं वो भी इसको बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। और जो ही वो देखें कि उनकी प्रैक्टिस थोड़ी बेहतर हो गई है, सो उसको फिर वो बढ़ा सकते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो शिद्दत है, जो भी हम लोग पोस्चर्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात कि जो क्वेश्चंस, पहले फ़ीडबैक की बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों की फ़ीडबैक्स आती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं। हम हर एक नए दिन आप लोगों के लिए कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लोग प्रॉब्लमेटिक उनमें वो फंसे हुए हैं और उनसे वो बाहर नहीं निकल सकते। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस। तो जो आज का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर करने के लिए सिलेक्ट किया है वो है भूख से कैसे निपटा जाए। सबसे पहले तो हमें भूख की बेसिकली समझना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। भूख जिस तरह से हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स, साइंस एंड इंडिकेशंस होते हैं, कुदरत की तरफ से रख दिए गए हैं, जो हमें बेसिकली अलर्ट करते हैं कि समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, अब कुछ होने वाला है, तो अपने आप को तैयार कर लो। इसी तरीके से भूख भी हमारा एक हार्मोन है। उस तरह से जिस तरह से हमें जब कोई प्यास का एहसास होता है, तो हमारी बॉडी जो है वो साइंस देना शुरू कर देती है कि अब हमें कुछ पीना है। तो पीने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे बेवरेजेस या कोई भी ऐसी चीज़ जो लिक्विड्स की सूरत में हम लोग लेते हैं। जो ही उसको फिल करते हैं, तो वो जो हमें सिग्नल्स हैं वो आना बंद हो जाते हैं। फिजियोलॉजी उसकी ये है। इसी तरीके से पेन, जब दर्द हमारे पास किसी भी सूरत में आता है, तो हमारी बॉडी हमें एक सिग्नल भेजती है, अलर्ट करती है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अब उसके सलूशन के लिए कुछ उसके लिए बैंडेज का इस्तेमाल करो, या फिर कोई ऑइंटमेंट्स यूज़ करो, या फिर उसके लिए इंजेक्शन या व्हाट्सएवर, बुखार की सूरत में। इसी तरीके से हमारी बॉडी हमें अलर्ट और सिग्नल्स भेजती रहती है। सेम इसी तरीके से भूख भी एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो हमें सिग्नल भेजता है, तब हम लोग खाने के लिए
हमारी बॉडी हमें अर्ज करती है कि पहला जो खाया हुआ था वो सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे पास अब स्टोर में कुछ नहीं है, अब मुझे कुछ और चीज़ दी जाए ताकि मैं अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकूं। सो लोग कहते हैं जी हमें हर वक्त भूख महसूस होती है इस तरह से, तो उनके लिए मैं बेसिकली ये सारा कुछ बता रहा हूँ। इसको हम लोगों ने साइकोलॉजिकली सेट कर लिया हुआ है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल हम 3 से 4 या 5 टाइम का खाना हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि हम खाएंगे तो हम ठीक रहेंगे। हमारी बॉडी हमें मैसेज नहीं भी देती, हम फिर भी खा लेते हैं। मिसाल के तौर पे सुबह हम लोग कहते हैं जी नाश्ता, दोपहर को हम लोग जब ऑफिस जाते हैं या फिर स्कूल या किसी भी जगह पे तो हम चाय के साथ बिस्किट्स या कोई भी कन्फेक्शनरीज। जब दोपहर होती है तो हम दोपहर का खाना खा लेते हैं। जब शाम होती है तो हम फिर चाय के साथ कुछ भी ऐसे बेकरी के आइटम्स। जब रात होती है तो फिर हम लोग कहते हैं जी कुछ खाना है। हमारी बॉडी रिक्वायर नहीं भी कर रही होती फिर भी हम लोग उसको खिलाई जाते हैं, जबकि वो हमें सिग्नल नहीं भेज रही कि अब मुझे कुछ दो खाने के लिए, क्योंकि मेरे पास सारी जो एनर्जीज़ हम ख़त्म हो गई हैं। हम लोगों ने टाइम सेट कर लिया है सुबह दोपहर शाम, और बस इस तरह से उसको फीड करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में तवानाई की बजाय बीमारियां जो हैं वो पाइल अप होना शुरू हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सो हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी में देखिए, रेडिएटर में जब पानी फिल हो जाता है उसमें हम लोग कुछ और डालें तो वो बाहर आ जाता है। सेम इसी तरीके से हम कोई ऑयल है या कोई भी ऐसी चीज़ है, जब उसको उसके कंटेनर में डालते हैं तो कंटेनर की एक हद होती है, उस हद जब खाली होती है तब भी हम उसको भर सकते हैं। लेकिन हम अपनी बॉडी के साथ ऐसा नहीं करते। हमने टाइम सेट कर लिए हुए जी, हमने सुबह दोपहर शाम और ये और वो फलां ढमाका हम लोगों ने खाते हैं, क्योंकि हमने जहन को बता दिया कि यार सुबह हो गई है, दोपहर हो गई है, शाम हो गई है, खाना खाना है हमने। सो भूख का जो जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया हुआ था, इसका हमारे इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अपनी बॉडी को उसी वक्त फीड करो जब वो उसके लिए रिक्वायर करता है। आपने छोटे बच्चे को देखा है कभी? बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको कोई नहीं समझाता। अब वो माँ की गोद में होता है, वो इन्फेंट होता है, वो शीर ख्वारगी के आलम में होता है, और वो आप देखिएगा उसी वक्त रोता है जब उसकी पहले वाली खुराक हज़म हो जाती है, भले वो 8 दफ़ा रोए, भले वो 6 दफ़ा रोए। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी, अब वो देखें अगर हम लोग कुछ ज़्यादा उसको पिलाने की कोशिश करें, बहुत छोटा बच्चा है तो अपने मुंह को इधर उधर करेगा और उस फीडर को वो बाहर निकाल देगा, उसको वो बाहर निकाल देगा। क्या इसकी वजह कि उसको भी इस चीज़ का पता है कि मेरी बॉडी को इस वक्त ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। सो अगर बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो फिर ऑब्वियसली ये सारा कुछ हम अपने ऊपर क्यों नहीं उसको उसी तरीके से फॉलो में लेके जा रहे। ठीक है जी। ये उन लोगों के लिए आंसर था जो लोग कह रहे थे जी हमने भूख का कुछ बताएं कि भूख हमारे से मैनेज नहीं होती है। तो भूख हमें फिजियोलॉजिकल तंग नहीं करती है, हम लोगों ने यहाँ पे इसको मैसेज को जहाँ पे हम लोगों ने सेट कर दिया, ये उसी तरीके से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द आंसर। अब आज हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज का जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई और जिसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, दैट इज़ द हार्मोनल इम्बैलेंस। ये मेल्स में भी है, फीमेल्स में भी है। प्रॉब्लम्स दोनों में डिफरेंट तरह की होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स सेम भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे पहले हम लोग समझते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। तो हार्मोन्स बेसिकली हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो जहाँ से पे ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से सिक्रीशंस होती है हार्मोन्स की, जो कि बैलेंस, जो हमारी ब्लड जो स्ट्रीम होती है वहाँ पे इसको बैलेंस करता रहता है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाए या बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो फिर इसमें इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है। और अगर ये इम्बैलेंसेस आना शुरू होते हैं तो फिर बेसिकली क्या चीज़ होती है कि वो प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे डिफरेंट जो ड्राइव्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे हमारे जो सेक्स ड्राइव्स हैं, जो एक तौलीदी जो अफजाइश नस्ल के लिए होते हैं, जिसमें वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी जो ग्रोथ के हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी जो भूख, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। थायराइडिज़म जो है हमारा, हाइपो या हाइपर थायराइडिज़म, ये डिस्टर्ब हो सकता है। हमारी स्लीप जो है, सोने के पैटर्न्स जो हैं, ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। हमारा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से हो जाए या बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाए, ये हो सकता है। सो डिफरेंट तरीके हमारे हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं, सो हमारी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाती। सो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास आज कुछ है आप लोगों के लिए, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फीमेल की अगर हम मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो बेसिकली बैलेंस कर रहे होते हैं।
तो उनमें वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा हार्मोन जब इम्बैलेंस होता है तो कुछ लोग जो मेल्स होते हैं उनकी जो दाढ़ी या मूछ जो है या फिर जिस्म पे बाल जो है वो उस तरीके से नहीं होते जिस तरह से होने चाहिए आम जो मर्द हजरात होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग ये देखें कि कुछ ब्रेस्ट इनलार्जमेंट आप लोगों ने देखा होगा मेल्स में भी होती है, वो भी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होती है। या फिर जो सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं मेल्स में, मर्द हजरात में, वो आना शुरू हो जाते हैं। या फिर अगर हम फीमेल की बात करें तो उनमें फिर डिफरेंट तौलीदी जो निज़ाम है पूरे का पूरा वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें PCOS, PCOD, बल्कि यूट्रस और यूट्राइन प्रोप्लैप्स और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो आ जाती हैं। ओवरीज़ में बेहतर तरीके से अफजाइश नहीं हो सकती, सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज बेसिकली हम लोग अपने इसी पोर्शन के ऊपर काम करने के लिए जो मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद है, इसीलिए ये टॉपिक को हम लोगों ने चूज़ किया है ताकि एक ही वक्त में दोनों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है जी, तो मैं ज़रा देख लूँ कि कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं है जिसकी वजह से हम लोग कनेक्ट ना कर पाएँ। आप लोग अपने फीडबैक साथ साथ देते रहिए, आप लोग साथ साथ अपने मैसेजेस को करते रहिए ताकि हमारे असिस्टेंट्स उसको साथ साथ भी देखते रहें। तो जनाब हम लोग करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को, आज के योगा के पोस्चर्स को। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू give a message to our brain that we are going to do something for our body and for that हमें क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से जैसा मैंने कल और बाकी सेशंस में भी कहता हूँ कि सेम जब खाना खाने के लिए हम टेबल पे बैठते हैं, सोने के लिए हम लोग बेड पे जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग जाए नमाज पे जाते हैं, कुछ काम करने के लिए हम टेबल पे, चेयर पे, किसी चीज़ पे जाते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम लोगों ने योगा के लिए आना है तो हमें बैठना है किसी एक खास जगह पे। वो बेड भी हो सकता है, वो कुर्सी भी हो सकती है, या फिर हमारा मैट हो सकता है, या फिर हमारा फ्लोर हो सकता है, कुशन हो सकता है। तो उसको हम बैठेंगे ताकि हमारे ब्रेन को पता चले अब कुछ काम होने वाला है डिफरेंट। सो हम लोग डिफरेंट काम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। आप लोग इसी पोजीशन में बैठिए, जो लोग बैठ सकते हैं आसानी के साथ, जो चेयर पे बैठ सकते हैं, जो इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बैठने की इस तरह से आदत है क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर इसी तरह से बैठते हैं। तो आप लोग अगर प्रॉब्लम ना आपको हो जाए, अगर आप बैठ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर बैठिए, ये पोजीशन ले आइएगा। दैट्स कॉल्ड अ ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में हम लोग बैठेंगे, कुछ देर के लिए ध्यान देंगे, ज्ञान करेंगे। अपनी स्पाइन को रिलैक्स रखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, अपनी आंखों को बंद रखिए, दांतों को दांतों से अलग रखिएगा, मुंह पे हल्की सी स्माइल रखिएगा, गर्दन को रिलैक्स रखिएगा, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिएगा, सांस को चलने दीजिएगा नॉर्मल, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। अपने मसल्स को, पेट के मसल्स को रिलैक्स रखिएगा। अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए, स्पाइन को सीधा करते हुए, अपने दोनों बोन्स को, हड्डियों को, जो आपकी हिप की बोन्स हैं वहाँ पे अपनी बॉडी के पूरे वेट को शिफ्ट कीजिएगा। अपने ब्रेन पे आने वाले जितने भी सवालात हैं, जो भी ख्यालात हैं, उनको आने दीजिएगा, रोकिएगा मत, सिर्फ अपना ध्यान मेरी आवाज़ की तरफ रखिएगा। अब अपना पूरा फोकस अपने सांस की तरफ ले जाइएगा, सांस किस तरह से इनहेल और किस तरह से एक्सहेल हो रही है, सांस पे पूरा फोकस रखिएगा। कुछ ही देर में आपके जहन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, इसमें किसी किस्म का कोई ख्याल बाकी नहीं रहेगा। सिर्फ ब्रेन में ये मैसेज दीजिए कि हम अपने अगले 20 से 25 मिनट अपने जिस्म की बेहतरी के लिए काम करना शुरू करने लगे हैं, और आप महसूस करेंगे कि आपका जिस्म इस 20-25 मिनट के सेशंस के बाद आपको एनर्जी फील होगी इस एरिया में, जिस एरिया में हम लोग काम करने जा रहे हैं। पूरा फोकस अपनी सांस की तरफ रखिएगा, आंखें बंद रखते हुए सांस किस तरह से इनहेल और किस तरह से एक्सहेल हो रहा है। मैं जब 1 बोलूँगा
तो लंबी और गहरी सांस लेते हुए अपने नाक से सांस लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा, लंबी और गहरी सांस लीजिएगा अपने पेट में, अपने डायफ्राम में। सेकंड टाइम आइएगा, थर्ड टाइम आइएगा, ऑल राइट जी। आइएगा वापस दोबारा से अपने मैट पे। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना सबसे पहले वाला पोस्चर। अब समझना होगा कि हम लोगों ने क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस के लिए काम करना है, और स्पेशली अपने पूरे के पूरे जो पेल्विक एरिया है। पेल्विक एरिया क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। पेल्विक एरिया हमारा ये वाला एरिया होता है जिसको पेल्विस भी बोलते हैं। अब इस पेल्विस एरिया में हमारे पूरे का पूरा एक निज़ाम को फिट कर दिया गया है कुदरत की तरफ से, जिसमें अगर हम लोग देखें फीमेल की तरफ से तो यूट्रस, यूट्राइन, विजाइना, ओवरीज, ये पूरा एक सिस्टम यहाँ पे रख दिया होगा। अगर मेल्स को भी हम लोग देखें तो इसी तरीके से बाउल एंड ब्लैडर, रेक्टम, हमारा एनस और हमारा ये पूरा सिस्टम जो तौलीदी निज़ाम को, जो अफजाइश नस्ल के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें इम्बैलेंस हो जाता है। मेनोपॉज में ये बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसी ख़वातीन जो 40, 45, 50 साल की एज के बाद या फिर बहुत छोटी एज में भी अगर कोई सर्जरीज़ की वजह से या सिस्ट की वजह से पूरे के पूरे यूट्रस को रिमूव कर दिया जाए तो पूरे के पूरे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेल्स में भी इसी तरीके से प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की वजह से, वो इन्लार्जमेंट की वजह से। सो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस तो यूट्यूब चैनल योगा विद THB पे, PCOS पे, PCOD पे, बल्कि यूट्रस पे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स पे और यूट्राइन प्रोप्लाइस पे, ये इस पे मैंने सारी वीडियोस डाली हुई हैं। आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आज चूँकि हम लोग लाइव हैं, बहुत नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे भी वो चीज़ों को सीखिएगा, क्योंकि जो लाइव आप सीख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उससे फिर आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है कि बेसिकली इसको करना कैसे है। सो आइएगा जनाब, ये इस पूरे पेल्विक रीजन के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए काम कर रहे हैं। इसको कीगल एक्सरसाइजेज भी कहा जाता है, जो हमारे इस पोर्शन की मजबूती लिए, क्योंकि जब ये ढीले पड़ जाते हैं या फिर ये सर्जरीज़ की वजह से या फिर एज बढ़ने की वजह से या हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, तो यहाँ पे हमारे इसको किस तरह से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं उस पे आज हम लोग काम करेंगे। सो वही वाला, अगर जो लोग पेट बड़ा है या नहीं कर सकते वो इस तरह से पीछे रखते हुए अपने आप को इस तरह से हमारे साथ करेंगे, और जो लोग कर सकते हैं वो इस पोजीशन में आते हुए 1 2। आज हम लोग इसको 60 सेकेंड्स के लिए करने जा रहे हैं, पूरे 1 मिनट के लिए इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो आप लोग करते रहिए, मैं टाइम काउंट कर रहा हूँ और साथ साथ मैं देख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। ऑल राइट जी, आप लोग अपने मैसेजेस भी साथ साथ करते रहिए, अपने नाम के साथ, अपने सिटी के साथ। हमारे रेगुलर जो मेंबर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मैसेजेस भी उनके आ रहे होते हैं और हमारे साथ वो बड़े अच्छे तरीके से कांटेक्ट में भी रहते हैं। पूरे 30 सेकंड्स के लिए, 60 सेकंड्स के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता अब आप इसको बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत शानदार हमारा बटरफ्लाई है, जिसकी वजह से हम लोग पूरे तरीके से एनर्जाइज फील करते हैं। यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी भी बढ़ती है। हमारे पूरे के पूरे पेल्विक रीजन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये उससे बड़ी हद तक सॉल्व होती हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने इस एरिया को एक्टिवेट कर दिया है। मेल्स एंड फीमेल दोनों इसको कीजिए और दोनों इसमें आप लोग पूरा फील कीजिएगा। यहाँ पे
इस पूरे आप एनर्जी फील करेंगे जो ही आपके 1 मिनट पूरा होगा, 60 सेकंड्स पूरे होंगे। सो यहाँ पे आप एनर्जी के फ़्लो को फील करेंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मली इस तरह से नहीं करते या इस तरह से नहीं बैठते। सो योगा में हम लोग उस एक ख़ास हिस्से पे जहाँ पे हम लोगों ने काम करना हो उसको अवेकन करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। और जब वो चीज़ अवेक होती है, जागती है, स्टिमुलेट होती है, तो फिर वहाँ पे एनर्जी का जो फ़्लो रुक गया होता है वो वहाँ पे आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर उसमें किसी तरीके से कोई ब्लॉकेज था, सो ब्लॉकेज जो है वो दूर हो जाता है, रिज़ॉल्व हो जाता है। सांस नॉर्मल। और आज हम लोगों ने वैसे बातों बातों में दो मिनट से ज़्यादा हम लोगों ने किया, एंड दैट्स वंडरफुल। आप लोगों के लिए तालियां। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बढ़ाते रहें, और जो ही आप बढ़ाएंगे तो आप देखिएगा, आप यहाँ पे महसूस कीजिए, जो ही आपने इसको बढ़ाया टाइम को, तो यहाँ पे एनर्जी का फ़्लो ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ से अब आप लोगों को एनर्जीज के चैनल ओपन होना शुरू हो जाएंगे। सो जी, सबसे पहले हम लोग जो करने जा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से लेटने, इस तरह से लेटना है। पिछली तरफ से हमारे पाँव ऐसे होंगे, हमारी थोड़ी ज़मीन पे, और हमारे दोनों हाथ इस तरह से होंगे। कुछ देर के लिए यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे। अब हम लोगों ने अपने राइट वाले हाथ को रखना है अपनी राइट वाली थाई के नीचे, लेफ़्ट वाले हाथ को रखना है हमने लेफ़्ट वाली थाई के नीचे, और कुछ देर के लिए इस पोजीशन में होंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने शुरू में आपके लिए मुश्किल होगा, तो आसान करने के लिए अपने दोनों हाथों की मदद से आप लोगों ने अपने दोनों पाँव को इस तरह से 1 2 3 4 5 आप 2 सेकंड्स तक भी कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको बढ़ा लीजिएगा। अब आप लोगों ने अगर महसूस किया होगा तो आपका ये वाला जो पूरे का पूरा रीजन है, ये पैल्विक रीजन है, इसमें आपने देखा होगा कि अगर स्टिफनेस है तो आपके पाँव ऊपर ही नहीं गए होंगे। जिनके गए होंगे उन्होंने यहाँ पे महसूस किया होगा ये पूरे का पूरा रीजन जो है हमारा वो एनर्जाइज होगा। अब इसी तरीके से हम अगली तरफ करने जा रहे हैं। हाथों को बाहर निकाल के और इनहेल करते हुए 1 2 3 4 5 रिलैक्स कीजिए। बहुत ज़्यादा ख़वातीन को, मर्द हज़रात को इनफर्टिलिटी के भी अब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि वो जो बेबी है वो कंसीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं छोटी बच्चों में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस मेल में हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैरिटल लाइफ जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो रही है। दोबारा से आएंगे पहले वाली पोजीशन में, राइट वाला हाथ नीचे, लेफ़्ट वाला हाथ, और यहाँ से 1 2 3 4 5 वापस लाइएगा, और यहाँ से रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा, इनहेल करते हुए 1 2 3 4 एंड 5 रिलैक्स कीजिए। अपने लेफ़्ट वाले घुटने को इस तरह से रखते हुए, अपने लेफ़्ट वाले हाथ को ऐसे रखते हुए इस पोजीशन में आइएगा। यहाँ पे आपके जितना भी प्रेशर आया वो यहाँ से रिलीज़ होगा, और आपका ये पूरे का पूरा पैल्विक एरिया जो है ये एनर्जाइज हुआ इस वक्त। इसके आप 3 रैप्स कर सकते हैं, हम लोगों ने 2 किए हैं 5-5 सेकंड के साथ। जो ही आप लोग बढ़ते जाएंगे इसको 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स 30 सेकंड, जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आप इसमें महसूस करेंगे फ़र्क। और इसी तरीके से आप दूसरी साइड पे भी रिलैक्स कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5 राइट जी। आइएगा जी, सेकंड हम लोग करने जा रहे हैं। तो सेकंड, अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर के बिल्कुल नीचे रखिए, अपनी पेशानी ज़मीन पे, अपने दोनों पाँव को, टांगों को थोड़ा सा अपार्ट कीजिए, अपने दोनों कोहनियाँ हमारी रिब्स के साथ, पसलियों के साथ इनहेल करते हुए 1 2 3 4 5 ठीक है। इस तरह से नहीं हम लोग हो रहे। फिर एक दफ़ा देखिएगा, अगर आप समझते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे आप लोग ने करना है तो इस पोजीशन में करते हुए ये पोजीशन बनेगी। ये देखिए शोल्डर मेरे दोनों खुले हुए हैं। अगर मैंने ऐसे कर लिया तो इसका मतलब मैं
यहाँ पे प्रेशर दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दे रहा, तो मेरा बेसिकली यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, जोर ना लगाएं, सांस को लेते रहें, सांस को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। फिर अपने हाथ रखिए नीचे और फिर इनहेल करते हुए 1 2 3। अब आप लोग बेसिकली यहाँ पे देखिए, ये हमारा पूरे का पूरा रीजन ये बिल्कुल ज़मीन के साथ है और यहाँ पे इसको हम लोगों ने उठाया हुआ है। 1 2 3 4 एंड 5। एक्सीलेंट, वेरी गुड। 2 दफ़ा हम लोगों ने इसको किया, इसको हम लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम लोगों ने और भी 1-2 करने हैं तो इस वजह से इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने आपको बताया यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ पे जाके डिफरेंट वीडियोस को देख सकते हैं जो मैंने बनाई हुई है। इसके लिए कुछ देर के लिए यहाँ पे होल्ड कीजिए ताकि अपनी सांस को नॉर्मलाइज कर सकें। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ आइए इस तरह से, और यहाँ पे अपनी पेशानी को ज़मीन की तरफ लगाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए उठिएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग थर्ड अपने इसी पेल्विक रीजन पे काम करने के लिए क्या करेंगे, अपने दोनों पाँव को, आइएगा मेरे साथ, खोलिएगा। अपनी दोनों पाँव को हम लोग इस पोजीशन में रखेंगे और यहाँ से हम लोग दोनों अपने हाथों को ऐसे लेके आएंगे। अब इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हम लोग अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। शुरू में हो सकता है आप यहाँ पे आएँ और आपको यहाँ पे दर्द शुरू हो जाए, क्योंकि आपके यहाँ पे जो हैमस्ट्रिंग्स हैं उसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ, तो शायद आप लोगों के लिए मुश्किल आए। सो बेसिकली हम लोगों ने इस तरह से, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपने दोनों कोहनियों को यहाँ पे रखिए और इस पोजीशन में आइए। 1 2 3 4 5। क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली हमारे ये पूरे के पूरे इस रीजन में स्ट्रेंथनिंग हो रही है। 1 2 3 4 5। और वापस आइए और अपने दोनों पाँव को मिला के अब इसी पोर्शन पे चूँकि हम लोग काम कर रहे हैं, सो यहाँ पे इसको दोबारा से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग कॉबलर पे चलते हैं। आप लोगों ने देखा है मोची जब कोई भी जूता जो है उसको मरम्मत करता है, तो उसको रिपेयर करता है, तो क्या करता है, अपने यहाँ पे वो फंसा लेता है इस पाँव में, या उसने कोई चीज़ रखी होती है किस तरह का प्रोडक्ट। अब वो जिस तरह से क्या काम करता है कि थोड़ा सा वो इस पोजीशन में आपने उसको देखा है, तो इसलिए इसको कॉबलर पोज कहते हैं। यहाँ पे आप अपने कोहनियों से इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा आगे की तरफ लाएंगे। आपके अब यहाँ पे प्रेशर आएगा, इस पूरे के पूरे रीजन पे आएगा, इसी पूरे के पूरे रीजन पे आएगा, ताकि जो हमारे इम्बैलेंस हार्मोन्स में है वो बैलेंस में आ सके। 1 2 3 4 5। एक्सहेल कीजिए, इनहेल कीजिए और फिर एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 5। इनहेल कीजिए, को करीब लाइए। ऑब्वियसली बिगिनर्स आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोगों से ये शायद शुरू में ना किए जाएं, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, इसको प्रैक्टिस करें। वहाँ पे यूट्यूब चैनल योगा विद THB पे काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मैं बार बार बता रहा हूँ वीडियोस हैं, उनको देख के प्रैक्टिस करें। सो प्लीज़ अपने ऑपरेट मत करवाएं, मेडिसिन्स मत यूज़ करें। जब हमारे अंदर इतनी हीलिंग पावर्स है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो क्यों हम लोग डॉक्टर्स के पीछे रहते हैं, क्यों हम लोग बेबी कंसीव नहीं कर सकते, क्यों हमारी इनफर्टिलिटीज़ हो रही हैं, क्यों हमारा तौलीदी निज़ाम जो है मेल्स का या फीमेल का वो डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे लाइफस्टाइल्स की वजह से, हमारी खुराक की वजह से, हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं उनकी वजह से। सो हमारी जो स्ट्रेसेस हैं, हम लोगों ने बिला वजह की अपने ऊपर कुछ इम्पोज कर लिया हुआ है, एग्रेशन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, बैक बाइटिंग की वजह से। ये सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली साइकोलॉजिकल हैं। इनमें फिज़ियोलॉजिकल प्रॉब्लम शायद ऐसी हों जो जेनेटिक्स की वजह से, जो हमारे जीन्स में कुछ चीज़ ट्रांसफ़र हो गई है, अदरवाइज़
मोस्ट ऑफ द जितनी भी प्रॉब्लम है वो 80% 90% वो हमारे अपने ही लाइफस्टाइल्स की वजह से है। अगर हम लोग उसको करेक्ट कर लेते हैं तो हमें डॉक्टर्स के पास शायद ही जाने की ज़रूरत पड़े, मेडिसिन लेने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ऑलराइट, ठीक है जी, ये 3 हम लोगों ने 4 किए और इसके बाद हम एक और पोस्चर करेंगे। पहले मैं देख लूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा आप लोगों को। ओके जी, ठीक हो गया। ठीक है जी, मैं शायद आपको मेरा चेहरा इस वक्त नज़र ना आए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेन जो चीज़ है वो आपको मैं वो तरीका बताऊं कि किस तरह से हम लोगों ने इस पोस्चर को परफॉर्म करना है। तो अपने थोड़े से पाँव को इस तरह से खोलिएगा, ऐसे खड़े रहते हुए यहाँ से अपने दोनों हाथ यहाँ पे रखिए। अब इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए पूरे के पूरे पेल्विक एरिया को हम अपनी कमर से देखिएगा यहाँ पे आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग बेंड हो रहे हैं। नीचे आप लोग अपने हाथ भी रख सकते हो। ऐसे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के साथ हैं, जिन लोगों ने अपने आंखों का ऑपरेशन करवाया, वो इस पोजीशन को मत कीजिएगा। सो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। अब आप यहाँ से देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि ये वाला मेरा पूरा एरिया स्क्वीज़ हो गया हुआ है। ये स्टिमुलेट कर रहा है मेरे पूरे के पूरे तौलीदी सिस्टम को। 1 2 3 4 5। फिर इस पोजीशन में आइएगा और यहाँ से दोबारा हम लोग आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी, इस पोजीशन में हम लोग आएंगे और दोबारा से अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इस पोजीशन में बैठेंगे ताकि हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो। और जो ही हम लोग आलती पालती लगाते हैं या फिर हम वज्रासन में आते हैं, यानी अपने दोनों थाइस पे बैठते हैं, तो यहाँ पे पूरे का पूरा प्रेशर फिर हमें फील होना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे कुछ देर के लिए इस पोजीशन में रुकेंगे। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग लास्ट एक और आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। इसके कंप्लीट तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ये मेरे पास योगा बेल्ट है, आप कोई भी रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं या दुपट्टे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे शायद इसकी भी ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए क्या करना क्या है हम लोगों ने कि यहाँ पे इस तरह से लेटना है और लेटने के साथ ही हम लोगों ने अपने दोनों पाँव को ज़मीन पे रख लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने पूरा फील करना है इस पूरे के पूरे रीजन पे हमने किस तरह से इसके काम करना है। सो हम लोग राइट वाले टांग को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आएंगे। अब जो लोग नए होंगे ऑब्वियसली उनसे नहीं होगा, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि मैं आपको ये करके बताता हूँ। बेसिकली हम लोग इसको ऐसे रख के तो फिर इसको अपनी तरफ, तो यहाँ पे हमारा जितना भी प्रेशर है ये वाला रीजन जो है ये स्टिमुलेट होता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से कोई रस्सी लीजिए, योगा बेल्ट लीजिए या कोई भी प्रोडक्ट इस तरह की तो आप यहाँ से इसको उठाते हुए अपने पाँव को आप लोगों ने इस तरह से कर लेना यहाँ से, और यहाँ से इसको आहिस्ता 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 उठाते 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 इस पोजीशन में ले आना। 1 2 3 4 5। अब आपका ये वाला जो एरिया है ये पूरी तरीके से मसाज हो रहा है, इसको ब्लड की सप्लाई पहुंच रही है, आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से इसको नीचे रखिए और फिर अपने लेफ़्ट वाले जो आपका पाँव है उसको भी आप इसी तरीके से लाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इसी तरीके से आप लोगों ने जब नए लोग जो होंगे वो इस तरह से इसको ऐसे पकड़िएगा और ऐसे पकड़ के आहिस्ता 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 इसको यहाँ पे ले आइएगा ताकि यहाँ पे हमारी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो पूरे तरीके से मिल सके। जब आपका ये वाला प्रोसीजर हो जाए सो उसके बाद आप दोनों अपने पाँव को इस पोजीशन में ले आइए। अब पूरे का ब्लड का फ्लो हमारे इस पेल्विक रीजन की तरफ आ गया, मेल या फीमेल्स के, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पूरे का पूरा जो सिस्टम है तौलीदी निज़ाम
आम का सिस्टम, अफजाइश नस्ल का सिस्टम, हमारे पूरे जेनिटल पार्ट्स यहाँ पर हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता इसको इस पोजीशन में आप अब ये देखिएगा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा स्क्वीज़ हुआ है आपके। वैसे तो ये टांगों के मसल को स्ट्रॉन्ग भी करता है, एक्स्ट्रा फैट्स को भी ख़त्म करता है, पेट के एक्स्ट्रा फैट्स को भी ख़त्म करता है। लेकिन चूँकि आप लोग अभी नए होंगे तो आप लोगों ने सेम उसी तरीके से करना है। इस तरह से रखते हुए इन दोनों को लेके आना है। 1, बहुत ज़्यादा हम लोग इधर नहीं लेके आएंगे, यहाँ पे रखेंगे। 2, 3, 4, 5 और फिर इसको रिलैक्स कर देंगे और इस तरह से उठ के बैठेंगे। दोबारा से हम लोग इसी पोजीशन में आएंगे और यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हम लोग आज जितना भी काम कर रहे हैं वो सारे का सारा अपने पेल्विक रीजन के लिए कर रहे हैं, तो इसको जितना ज़्यादा हम लोग एक्टिवेट करेंगे, आप देखिएगा, आप अगर इसको रेगुलर करना शुरू करेंगे, आपकी मेडिसिन भी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी ऑपरेशन के लिए भी इवन जो कहा हुआ है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों के जितने भी मेनोपॉज की प्रॉब्लम है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपके बाउल एंड ब्लैडर के जो प्रॉब्लम थे, आपकी डाइजेशन के जो प्रॉब्लम है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे 15-20 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी की पूरी एनर्जीज जो हैं वो वापस आना शुरू हो जाएंगी। करते रहिएगा इसको। One, 2, 3, 4 and 5। एक्सीलेंट। ओके जी, एक और मैं आप लोगों के साथ लास्ट मैं आपको ये शेयर कर दूं। ओके जी, ये योगा ब्लॉक है। ये आप लोगों के पास अगर नहीं भी होगा तो आप कोई भी ईंट ले सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सहारा दे दे। शुरू में आपको ज़रूरत पड़ेगी, शायद मुझे ना हो। इस तरह की सारी प्रोडक्ट्स वैसे तो आपको बाज़ार से भी मिल सकते हैं, अगर आपने हमसे भी ख़रीदनी हो सो आप हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं। योगा बेल्ट्स, ब्लॉक्स एंड योगा मैट्स एंड योगा ब्लैंकेट्स व्हाट्सोएवर आप लोग अगर करना चाहें आप लोगों में से कोई, तो वो हमें इन्फॉर्म कर सकता है। अब इसमें क्या करना है आप लोगों ने कि अपने दोनों पाँव को इस पोजीशन में लेके आना है, ठीक है। यहाँ से इस पोजीशन में जब आप लोगों ने लेके आना है इसको, सो आप लोगों ने थोड़ा सा बेंड होना है। अब शुरू में तो शायद आपकी प्रॉब्लम होगी, अब जो ही आप बेंड होंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको थोड़ी सी स्ट्रेच फील होगी, थोड़ा सा आपको प्रेशर फील होगा। तो शुरू में चूँकि आप नए हैं सो आपने एक हाथ यहाँ पे रख लेना है और दूसरा हाथ, शायद मेरा नज़र ना आ रहा हो, आप लोगों ने इस पोजीशन में आना है। तो यहाँ पे आपके जितना भी स्टिमुलेशन है वो आएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको नीचे लेके आना है और ये वाला इसी तरीके से रहेगा और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको इस पोजीशन में लेके आना है। जो ही आप लोगों की ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर ऐसे आना आप लोगों ने। अब यहाँ पे देखिएगा पूरे का पूरा आपको प्रेशर फील होता महसूस होगा। यहाँ से आप इसको इस पोजीशन में भी लेके आ सकते हैं। एक आपका जो पाँव है, एक आपकी टांग है जो वो ऊपर की तरफ भी रह सकती है। मिसाल के तौर पे ये भी आप लोग शुरू में शायद आप किसी दीवार का सहारा ले लीजिएगा, इस तरह से भी इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस पोजीशन में ये आप लोगों के लिए चूँकि अभी थोड़ा एडवांस लेवल पे है, तो आपको मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसको आप परफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। ये फिर बाय द टाइम आपको आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, क्योंकि आप नुकसान ना कर लें, आप गिर ना जाएं या आप किसी के ऊपर गिर जाएं या कोई चीज़ आपके ऊपर गिर जाए, तो दोनों सूरतों में कोई नुकसान ना हो जाए आपका या घर वालों का। सो जी ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और इसके बाद हम लोग लास्ट पे जो काम करेंगे वो अपनी ब्रीदिंग पे काम करेंगे, क्योंकि जितनी कल हम लोगों ने जो ब्रीदिंग की थी वो स्कल शाइनिंग ब्रीदिंग के नाम से, या उसको हम लोग कल जो हम लोगों ने किया था ब्रीदिंग पैटर्न्स पे, उसी को आज हम लोग थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और किस तरह से था वो, आप इस तरह से ना बैठिएगा, आप नॉर्मल ही बैठिएगा। इस तरह से नॉर्मली हम लोग बैठते हैं और बैठ के हम लोग कल जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, एक हाथ आप लोग यहाँ पे रखिएगा और दूसरे से हम लोग अपने सांस को बाहर दोनों अपने नथनों से निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये जो ही हम सांस को निकालेंगे तो यहाँ पे ये हमारा हाथ इस तरह से करेगा और ये पूरे का पूरा सिस्टम हमारा जो है वो एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा और एनर्जी का फ़्लो इसमें आएगा। किस तरह से हम लोग करेंगे, पहले हम एक ही दफ़ा सांस लेंगे इनहेल करते हुए,
जो ही मैं सांस निकाल रहा हूँ मेरा हाथ पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसे लोग जो प्रेगनेंसी के साथ आप लोग करते रहिएगा वो मत इसको कीजिएगा। ऐसे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के साथ हैं वो इसको मत कीजिएगा। ऐसे लोग जिनका ऑपरेट हुआ है नया नया किसी भी इंटरनल ऑर्गन का, वो इसको मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरी फ्लो होता है और पूरा इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि भट्टी होती है जो आग वाली, जब उसको इस तरह से किया जाता है तो आग एकदम से भड़कती है, तो वो इस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इसको भी इसमें आप लोगों ने ऐड कर लेना है। और इसको शुरू में आप कुछ सेकंड्स के लिए कीजिए, 10 सेकंड्स के लिए, 20 सेकंड के लिए, लेकिन इसको फिर हम लोगों ने 10 मिनट के लिए और 15 मिनट के लिए भी करना है। कोई भी हम जो भी पॉस्चर करेंगे उसको कुछ टाइम हमें देना है। ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों ने एक दफ़ा वो किया और उसके बाद हम लोग उसका रिजल्ट्स देखना शुरू कर दिए। ऐसा कभी भी नहीं होता। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है उसका एक टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम, अगर नेचुरल की बात हम लोग कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में रहते हुए हम अपने वेट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं, बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। वो एक टाइम फ्रेम होता है, हर एक चीज़ का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम में रहते हुए अगर हम लोग ये काम करते हैं सो आप देखिएगा 10, 15, 20 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की दवाइयों से जान छूटना शुरू हो जाएगी। आप नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर दोगे। ओके जी, तो थैंक यू सो वेरी मच। अपने हाथों को रब कीजिएगा। अब आप लोगों ने अपने राइट और लेफ़्ट वाले हाथों को यहाँ पे रखना है, इस जगह पे। 1 2 3 4 5। दोबारा से अपने हाथों को, बहुत ज़्यादा वीडियोस जिसके ऊपर ऑलरेडी हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, फ्लोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के हवाले से, PCOS पे, PCOD पे एंड बल्कि यूट्रस पे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए, और जिन लोगों को ब्लैडर का प्रॉब्लम है, पेशाब के हवाले से कतरे आते हैं, उसके ऊपर वीडियोस डाली हुई हैं। मैंने सारा कुछ यूट्यूब पे रखा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ से जाके उठा लें अपने हिस्से की चीज़ें, और जो किसी के हिस्से की चीज़ें हैं वो उसको शेयर कर दें ताकि इस कार्य में आप भी हिस्सा डाल सकें। अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए, मसाज कीजिए। 1 2 3 4 5। एक्सीलेंट। मसाज कीजिए। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखिए, अपने मसाज कीजिए यहाँ से, यहाँ पे अपनी फाइन लाइंस को दूर करने के लिए, अपनी झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए, अपने क्रो फीट को ख़त्म करने के लिए, अपनी डबल चिन को ख़त्म करने के लिए। अपने सर को मसाज कीजिए। ऐसे लोग जिनके बाल झड़ रहे हैं, ऐसे लोग, इसके ऊपर भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। जो हेयर फॉल है उसके ऊपर किस तरह से हम उसको बेहतर बना सकते हैं। अपनी उंगलियों की पोरों से कीजिएगा, नाखूनों से मत कीजिएगा, उंगलियों की पोरों से कीजिएगा। आपके जितने भी फॉलिकल्स हैं सर के अंदर मौजूद होते हैं जो, वो इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपका ब्रेन जो है वो चार्ज होता है, एनर्जाइज होता है, आपके सर की दर्द इससे ख़त्म होती है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल बेहतर होता है। ऑल राइट जी, ओके जी। सो कैसा आप लोगों को महसूस हो रहा है ये सब कुछ करने के बाद? शायद कुछ थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बिगनर्स के लिए, लेकिन जो लोग 15-20 दिन से हमारे साथ थे उन लोगों के लिए इतना कंपैरेटिवली मुश्किल नहीं होगा होपफुली। कैसा लगा आपको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको प्रैक्टिस ज़रूर शुरू कीजिए। जो भी अगर फीमेल करना चाहती हैं अपने गायनाकोलॉजिस्ट से एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट कीजिए। मेडिसिन को कोशिश करें कि कम करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ दें। खुदा ना करे कि ऑपरेट किसी को करवाना पड़े या किसी को रिमूव करवाना पड़े अपना यूट्रस, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है वो उनके साथ। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं और ऐसी बच्चियां या ऐसे बच्चे जो बहुत छोटी एज में इन सारी चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं,
मुझे नहीं लगता कि एक बड़ी एज पे जाके उन लोगों को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ख़वातीन जो मेनोपॉज़ के साथ स्टार्ट हो चुका है उनका या होने वाला, अगर वो इनको प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं कि उनके जो हार्मोन इम्बैलेंस होने जा रहे हैं वो बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं। बाकी एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम कुछ ऐसे अपने लाइफस्टाइल्स अपना सकते हैं, ऐसी खुराक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे हम लोग उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा तो उसको कम और फिर ख़त्म कर सकते हैं। सो इस नोट के साथ आप लोगों से आज हम रुखसत लेंगे कि वही वाली बात कि अपने हिस्से का जो भी काम है देखिए, उसको सीखिए, दीजिए, और बाकी जो आप समझते हैं किसी और के काम आ सकता है वो सारी एक्सरसाइजेज, वो सारी चीज़ें वो उनके साथ शेयर कीजिए और हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट जो सेशन है वो किस पे होना चाहिए, अपने क्वेश्चंस मुझसे ज़रूर पूछते रहा कीजिए ताकि हम जब सेशन स्टार्ट करें तो उस क्वेश्चन के आंसर के साथ हम उसको स्टार्ट करें। और फिर वही वाला पैगाम, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे हम सब की ज़िंदगी में और हमें आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। जिस तरह से हम लोग एक एफ़र्ट कर रहे हैं कि हेल्थ को फॉर ऑल कर रहे हैं ताकि सोसाइटी में लोग बीमारियों से बचें, मेडिसिन से बचें, हॉस्पिटल से बचें, और वही वाली सारी चीज़ें वो अगर अपने ऊपर यूटिलाइज़ करें, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, सो वो इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अपने बच्चों को इस तरफ ज़रूर लेके आएँ, एक्सरसाइज किसी भी किस्म की, मैं नहीं कहता उनको योगा ही करवाएं, उनको कोई एक्सरसाइज की तरफ करवाएं, उनको मोबिलाइज़ रखें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें, उनको पार्क्स में अगर वो जा सकते हैं, गली में उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बजाय इसके कि हम मोबाइल या स्क्रीन्स पे उनको ज़्यादा यूज़ करवा रहे हैं। सो हम खुद भी थोड़ा सा टाइम निकालें उन लोगों के साथ ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनमें कम से कम बीमारियाँ हों और ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद हमारा मुआशरा हो। With this positive notes, thank you so very much once again for joining me. इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रॉब्लम के सलूशन के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँगा। और भूलिएगा नहीं, ऐसे लोग जिन्होंने नया ज्वाइन, काफ़ी ज़्यादा नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन की जाए, अगर वो यूट्यूब पे जा रहे हैं तो योगा विद THB उसको सब्सक्राइब करें। अगर वो फेसबुक को अभी उन्होंने फॉलो नहीं किया पेज को, तो yoga.with.THB इसको फॉलो कर ले ताकि लाइव मैं आता रहता हूँ, कोई ना कोई सेशंस होते रहते हैं हमारे, ताकि आप डायरेक्ट हमारे इस सेशन में बगैर लिंक शेयर किए भी आ सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।